ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है विभिन्न मापक यंत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन सा यंत्र से क्या मापा जाता है। ये जो है दूसरा टॉपिक का ये रिवीजन करवा रहे हैं। पहला टॉपिक हम दे चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा बुक है तो हम बता चुके हैं आपको, यूथ साइंस का बुक है और ये अपडेट है 24-25 का। ठीक है, तो इसमें जो है रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप रिवीजन करना ना भूलिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। कह रहा है द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो पिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर और दूध का घनत्व मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर। आ गई रेडियोधर्मिता की माप की जाती है, तो ये जो है गिगर मुलर काउंटर के द्वारा। सागर की गहराई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो फैथोमीटर या फैदोमीटर भी रहता है। आ गई आगे देखिए, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार प्रयुक्त किया जाता है तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। आगे है वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, तो ये कैलोरीमीटर। वर्षा को मापने के लिए तो रेन गेज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फंगल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। आगे देखिए, हवा के बल और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, अगला है BMI की गणना के लिए सूत्र है, तो सूत्र क्या है, तो वजन यानी किलोग्राम में बटा लंबाई के स्क्वायर यानी लंबाई कुछ में तो मीटर में। आगे, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट। तो ये तीनों याद रखना है, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट। आगे आइए, वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है, तो ओपिसोमीटर। आगे देखिए, वायु दाब को मापने वाला उपकरण है तो बैरोमीटर। आगे देखिए, अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी नैनो सेकंड से कम जो समय है उसको मापने के लिए परमाणु घड़ी द्वारा मापा जाता है। आगे देखिए, पायरोमीटर कहा जाता है तो विभिन्न विकिरण तापमापी को यानी कि उच्च ताप को मापने वाले को। पायरहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है तो पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता तो रिक्टर स्केल। आ गई, कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं तो द्रव क्रिस्टल। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो स्फेग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो पौधे की वृद्धि दर को मापने के लिए। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। आगे देखिए, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं तो लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फैदम में। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ। जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की दर। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है तो ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती है तो पराश्रव तरंगे। फेमटो का अर्थ है 10 की घात -15। आ गई, विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है तो हाइड्रोफोन। रोमर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है तो तापमान मापा जाता है। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, तो एमीटर। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है तो वह है वोल्टमीटर। अगला है, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है तो स्टेथोस्कोप। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है तो यह है अल्टीमीटर। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है तो वेंचुरीमीटर। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप
के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। तो ये जो है मानक वर्षा गेज है। आगे निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो ये परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप। मीटर जो वाहन की चाल मापता है, तो ये जो है स्पीडोमीटर है जिसको पथ मापी कहते हैं। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग होता है नौ संचालन में। एक उपकरण जिसका उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित या ले जा रही है या नहीं। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। आगे देखिएगा, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये फोटोमीटर। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है तो हाइटोमीटर। यूडियोमीटर मापन करता है तो गैस का आयतन। ब्यूफोर्ट स्केल मापा जाता है तो हवा की गति। स्पाइगमोमैनोमीटर निम्न के रक्त दाब को मापता है तो धमनियों के रक्त दाब को मापता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। रक्त दाब का पता लगाने से संवेदीग्राही है तो मेकानो रिसेप्टर। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है तो क्रायोमीटर। किए गए काम को मापने के यंत्र को कहा जाता है तो अर्गोमीटर। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा बीटा गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है तो गीगर काउंटर। ऐसे गीगर मुलर काउंटर होता है पूरा नाम। आगे, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है तो साइनोमीटर। समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है तो क्रोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है तो ल्यूसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो एरोमीटर। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर का। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो ओममीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, सूची मिलान करने वाला है और सीधा सीधा मिलान किया हुआ है, इसको देख लेना है। तो विद्युत धारा मापता है यानी कौन तो एमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर। दाब तो बैरोमीटर। भार तो स्प्रिंग तुला। आगे देखिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए तो स्टेथोस्कोप। रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर। सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर। और प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर। आगे देखिए, अगला है वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर। भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोग्राफ या बैरोमीटर। और वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। तो चलिए दोस्तों, ये जो है दूसरा टॉपिक था और जो कि विभिन्न मापी था, यानी कि जिसमें किसको क्या चीज़ में मापा जाता है, ये जो है इस वीडियो में था। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बहुत सारे नए ऐसे हैं जो आपको याद नहीं होंगे, उसको आप कॉपी पे नोट करके उसको जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जामों में आपको प्रश्न ना छूटे। तो चलिए, हमारा उद्देश्य था ये रिवीजन हो सके आपका, और आगे जो है हमको और वीडियो देंगे ताकि आप जो है सारा रिवीजन होते रहे। समाप्त करते हैं। तो आज भरी ताही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।